गाजीपुर उपचुनाव के होने के आसार नजर आ रहे हैं, जिसमें मुनव्वर मुर्गा जी गाजीपुर का इनका दौरा हुआ है। आज हमारे बीच मुनव्वर मुर्गा जी हैं, जो काजे उत्तर प्रदेश में सबसे जो चर्चित विधानसभा की सीट थी, मऊ सदर की सीट, वहां से ये चुनाव लड़े थे और काफी सुर्खियां में ये रहे। लेकिन अब गाजीपुर में उपचुनाव होने जा रहा है। ऐसे आसार लग रहे हैं कि जो गाजीपुर की लोकसभा की सीट थी, जहां से सांसद अफजाल अंसारी हुआ करते थे, अब वो पूर्व सांसद हो गए हैं अफजाल अंसारी। यहाँ पे ऐसी संभावना जताई जा रही है कि 1 से 2 महीने के बाद चुनाव आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी हो सकता है उपचुनाव के लिए। फिलहाल गाजीपुर की सीट अभी रिक्त मानी जा रही है दोस्तों। तो आज आपका गाजीपुर का दौरा है, क्या लग रहा है, आप चुनाव लड़ेंगे लोकसभा? नमस्कार। आज जो है हम लोग गए थे गाजीपुर सदर वाले पे विधानसभा पर। वहाँ जो है एमआईएम के कार्यकर्ता में बड़ा उत्साह रहा और लोगों ने बुलाया था। तो उसी दौरे में जो है फिर हमको जो है इधर जखनिया वगैरह जाना, सादात वगैरह। आज दौरा इधरी का बना हुआ है, इधर ही निकलेंगे हम। और जैसा कि अब यहाँ जो है ये कौन चौराहा आपके बीच में, हंसराजपुर में, यहाँ पे लोग बताएं कि जो है काफ़ी अच्छा जो है एमआईएम का पकड़ है और दबदबा है और इंशाल्लाह जो है वोट अच्छा मिलेगा। लोगों का रुझान मतलब ये है कि इस बार जो है जैसे यादव को पहचान रहे हैं, हरिजन को पहचान रहे हैं, राजभर को पहचान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है मुसलमानों के अंदर जो दर्द है वो इस बार चुनाव में निकल के आ जाएगा। तो आप काजा विधानसभा में आपने चुनाव लड़ा विधानसभा का, उसमें भी मतलब आप जीत नहीं सके। फिर नगर पंचायत का चुनाव था, उसमें भी जमानत जब्त हो गई। हार और जीत ये सब अल्लाह के हाथ में। बाकी हमारा काम है मेहनत करना। अगर हम दुकान खोल रखे हैं तो रिस्क देने वाला अल्लाह है। हम जो है ईमानदारी से लड़ रहे हैं और चुनाव लड़ा जाएगा और कौम की खिदमत के लिए और लोगों मजलूमों की खिदमत के लिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आपका चुनाव एक अलग ही चुनाव, जैसे विधानसभा का चुनाव हुआ, आपने लड़े, वहां हार गए। फिर भी नगर पंचायत का चुनाव हुआ, उसमें भी जमानत जब्त हो गई। फिर लोकसभा का उपचुनाव होने जा रहा गाजीपुर, अब यहाँ आ गए। तो मतलब हम नहीं हारे हैं ना। हम अगर हारे हैं तो बताइए। हम तो दमदारी से लड़ रहे हैं, शुरू से आखिरी तक लड़ रहे हैं। जनता हराने वाले जिताने वाली ना है। और जनता को जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगा, खास करके मुस्लिम वोटर जो हैं, इनको ये समझ में आ जाएगा कि हमारे हक हकूक की लड़ाई सिर्फ वैसी साहब ही लड़ सकते हैं और माया, मुलायम और अखिलेश और योगी या मोदी जी नहीं लड़ सकते हैं। उस दिन ये लोग अपने परचम के नीचे, अपने झंडे के नीचे आ जाएंगे। कहीं न कहीं जो है मुसलमान वोटर और सपोर्टर यूज हुए हैं, इस्तेमाल हुए हैं सपा बसपा में। मतलब आपका कहना है कि मुसलमानों का जो वोट होता है वो मतलब उसका भी दलितों पे आज देख लीजिए, जेल जो है दलितों से और मुसलमानों से भरा पड़ा हुआ है। फर्जी मुकदमे में फंसा के जेल में डाल दिया जाता है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है उत्पीड़न जो है, जो छोटी जात के लोग हैं, जो मतलब दबे कुचले लोग हैं और जो दलित हैं, कुरैशी समाज के लोग हैं, नाई समाज के हैं और ये जो है कुजड़ा और ये तमाम मल्लाह वगैरह जितने भी हैं, ये सब परेशान काफ़ी हैं। इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है तो वैसी साहब के झंडे के नीचे आएंगे ताकि इंसाफ मिले। तो आप जब चुनाव लड़वाए थे उस दौरान आपकी गाड़ी भी सीज हो गई, मुकदमा भी आपके ऊपर लाद दिया गया। तो आज के डेट में मुकदमा तो हम कहाँ घबराने वाले हैं। मुकदमा हमारे ऊपर कई मुकदमा ला दे गए हैं। तो आपकी 18 मुकदमा हो गए तो मुकदमा तो हम कहाँ घबराते हैं। 18 मुकदमा हो गया। सब चल रहा है। सरकार जैसे योगी जी के ऊपर कई मुकदमा हुआ था, जब हम लोग की सरकार आएगी, हम लोग हिस्सेदारी में आएंगे, ये सब मुकदमा खत्म हो जाएगा। फर्जी लगाया गया है। अच्छा, तो क्या लग रहा है, आप यहाँ पे उपचुनाव लड़ने आ रहे हैं गाजीपुर, क्या यहाँ जी का? बिल्कुल। अगर हमको पार्टी लड़ा रही है और हमारे जो पार्टी के चाहने वाले हैं जो मऊ से हमें बुलाए हैं, वहाँ जो है विधानसभा जो है प्रत्याशी थे, उन्होंने बुलाया आदिल भाई, और जो है वहाँ के साथी जो है चेयरमैन पद के प्रत्याशी रहे। तो जो जोश दिख रहा है, हमें लग रहा है कि कुछ न कुछ जो है नया होने वाला है। जैसे संभल वगैरह में आप देख लीजिए एमआईएम कितना तेजी से प्रोग्रेस की है। कानपुर में हमारा चेयरमैन हो गए हैं। मेरठ वगैरह में बहुत जम की लड़ाई जो है, मतलब पश्चिमी के लोग समझ चुके हैं और पूर्वी के लोग भी बाकी हैं। तो इंशाल्लाह पूर्वांचल में एमआईएम को जो है हम लोग मजबूत करेंगे। अच्छा, तो क्या लगता है बिना चुनाव लड़े जागरूक नहीं किया जा सकता? जरूरी कि विधानसभा का चुनाव लड़े, नगर पंचायत का चुनाव लड़े, जागरूक तो हो रहे हैं। जो हमारे लोगों के अंदर भय बना हुआ है कि जो फर्जी मुकदमे में फंसा के जो जेल में डाल दिया जाता है। अब हमारे वहाँ आसिफ चंदन साहब हैं, 14 महीना जेल में डाल दिए, उसके बाद वो साइलेंट हो गए। अभी राजनीति में सक्रिय हुए थे, जिला अध्यक्ष भी थे एमआईएम के। तो कहीं ना कहीं जो है ये सरकार भय और डर का माहौल बना के रखी है। इसको खत्म करने के लिए मैं लड़ रहा हूँ, ताकि जो है आने वाले समय में हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं,
हमारे नौजवान है ये सब खुल के जो है राजनीति में आ सके। आपने इंटरव्यू के दौरान ये भी कहा था नगर पंचायत के चुनाव के दौरान कि योगी आदित्यनाथ जी हमें हराने के लिए मऊ में आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी आएंगे ना, अभी चुनाव होने दीजिए, उपचुनाव होगा तो योगी जी फिर परेशान हो जाएंगे, फिर आएंगे यहाँ तो पर। मतलब आपको हराने के लिए योगी जी आ रहे हैं? मोदी जी भी आ जाएंगे यहाँ पर। अच्छा। पहले चुनाव तो मैदान में हमको आने दीजिए ना, योगी मोदी जी दोनों लोग रहेंगे। देखिए इनका कहना है कि भी नगर पंचायत का चुनाव हुआ था, उस दौरान योगी आदित्यनाथ जी मऊ में आए हुए थे। मुनव्वर मुर्गा जी का कहना था कि हमें हराने के लिए आए हैं। अब देखिए गाजीपुर में उपचुनाव अगर होता है तो मुनव्वर मुर्गा किस पार्टी से प्रत्याशी आप रहेंगे? AIMIM से हम प्रत्याशी रहेंगे फिर इंशाल्लाह, बदलेंगे नहीं उम्मीद ना है। पार्टी? देखिए ये बदलेंगे तो बहुत जाएंगे, तो अपने परचम के नीचे ही जाएंगे। अयूब साहब हैं, मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब हैं, UDF वगैरह है। हम जब भी रहेंगे तो अपने क़यादत के साथ रहेंगे। तो क्या लगता है कुछ गठबंधन का रास्ता नहीं इख्तियार कर रहे हैं जब सुबह? आगे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जो फैसला करेगी उस पे हम लोग अमल करेंगे। अगर कहीं गठबंधन हो रहा है बीएसपी से चाहे सपा से, अगर हमको महत्व दे रहे हैं और मतलब समर्थन दे रहे हैं, ले रहे हैं, तो हमारे राष्ट्रीय नेता जो फैसला करेंगे उस पे हम लोग तैयार रहेंगे। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग 80 का 80 सीट पे इस बार हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी मतलब उनका अभी आजमगढ़ ऐलान कर दिए हैं कि आजमगढ़ वो हर कीमत पे लड़ेंगे। अच्छा। लोकसभा आने वाले दिनों में 80 पे लड़ा जाएगा। अच्छा। भले वो जो है एक ही वोट मिले, 10 ही वोट मिले, लेकिन चुनाव लड़ा जाएगा, मैदान लेकिन में लड़ा कुछ जाएगा। अन्य पार्टियों का ये भी कहना है कि आप लोग वोट कटवाएं, मतलब वोट काट देते हैं और प्रत्याशी हार वो जाता है खुद हमारा। वोट कटवा है। बीजेपी की भी टीम जो कहते हैं, आज जो है सपा भी सटी हुई है, अखिलेश यादव भी सटे हुए हैं ताकि ईडी ना बैठे, मायावती भी सटी हुई हैं और जितने सपा बसपा के जो मतलब विधायक और सदन में जाते हैं, ये लोग सीधे-सीधे और सब चुनाव में जो है वोट करते हैं। देखते हैं ये तमाम जो छोटे-छोटे मेंबरान हैं, जो सपा बसपा या बीडीसी वगैरह कुछ पैसा लेके चंद एमएलसी वगैरह बनाते हैं, तो कहीं न कहीं जो है ये सब बिकाऊ हैं, जो हम लोग को बदनाम करते हैं। वैसी साहब तन मन धन से गरीबों मजलूमों के लिए लगे हुए हैं। हम लोग उनके कंधे से कंधा मिला के कदम से कदम मिला के चलने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ से अगर देखा जाए तो अफजाल अंसारी का एक वर्चस्व माना जाता है, मुख्तार अंसारी परिवार का, और कहा जाए कि इन लोग का परिवार मतलब ये राजनीतिक देखो उनका उनका वर्चस्व नहीं है, लोगों का वर्चस्व है। जिस दिन वर्चस्व टूटेगा, ये मिट्टी के ढेर हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ से सांसद अफजाल अंसारी 2 बार सांसद रह चुके हैं, 5 बार विधायक यहीं मोहम्मदाबाद सीट से रह चुके हैं। देखिए तो इन एक लोगों का दबदबा कोई वजूद नहीं है, कोई दबदबा नहीं है। दबदबा होता तो सदस्यता नहीं गई होती। आज ये किसी पार्टी को जो है सींचने में खून पसीना इन्होंने लगा दिया, सपा बसपा को। इनके भाई भी और ये भी और तमाम जो है अतीक अहमद जैसे नेता और उनके भाई अशरफ 2-2 बार विधायक रहे हैं। इनका बीच में जो है गोली मार दी जाती है कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में। और आजम खान का आप उठा के देख लीजिए, उनका लड़का को उठा के देख लीजिए। ये लोग सिर्फ़ किसी न किसी पार्टी को मजबूत किए हैं, यादव को और दलित को मजबूत करके उनको मजबूत किए हैं, अपने पैर में कुल्हाड़ी मारे हैं। इनको जो अपना परचम बनाए थे कौमी एकता दल, उसको विलय नहीं करना था, उसी को सींचे होते, तो आज ये कहीं न कहीं कामयाबी मिली होती। तो अगर आप चुनाव यहाँ से लड़ते हैं तो अगर उनके तरफ से मतलब अगर उनकी लड़की अफजाल अंसारी की चुनाव मैदान में आती है, तब तो मतलब आपका कहना है कि मतलब अपना परचम लहराएँगे तो वो भी मुसलमान रहेंगे, आप भी मुसलमान रहेंगे। अब मुसलमान तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुसलमान थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे भी इमामत करते थे, पीछे भी जो है मुनाफिक लोग थे। हुँ। तो हम जो है पार्टी से जुड़े हुए हैं। हम अपना लीडर मानते हैं। आप झंडा लेके आएँगे बसपा का, आप झंडा लेके आएँगे जो है वो सपा का, साइकिल का आप लेके आएँगे कमल का फूल वाला भाजपा का, तो क़यादत तो ऐसे मजबूत नहीं ना होगी। लेकिन मुस्लिम लीडरशिप देखा जाता है, लीडरशिप किसके पास है। लेकिन वैसे-वैसे विधायिका और विधायक तो आगे-पीछे नेताओं के पीछे आगे-पीछे घूमते रहते हैं। जैसे आप यहाँ पे उपचुनाव लड़ने आ रहे हैं गाजीपुर में, अब यहाँ पे आपकी पार्टी का कौन बहुत वर्चस्व है और दबदबा है कि आप चुनाव यहाँ जीत जाएँगे? पैदा होते ही बच्चा जवान हो जाता है। कब तक मतलब अभी आप विधानसभा का चुनाव मऊ में लड़वाए हमको थे? मत देखिए ना, हमारी पार्टी देखिए कई जगह जो हम लोग नगर पालिका निकाल चुके हैं, नगर पालिका अध्यक्ष पद का जो है निकाल चुके हैं, 82-82 हमारे पार्षद सभासद, अब तो मजबूती आ रही है। तो बच्चा पैदा होता है तो बड़ा तेल मालिश होता है, उसको उसके बाद जो है वो मजबूत होता है, जवान होता है और सोचता है आदमी का वो प्याज का पेड़ होता है कि जो 2 महीना 3 महीना फसल लेके उसको खा पी के हजम कर जाते हैं। और जब जैतून का तेल का जब जैतून का पेड़ लगाएँगे तो 100 बरसों लगता है, सैकड़ों सालों लगता है। तो उसको मत जानिए, हम लोग मजबूती से आएँगे, जब आएँगे तो 400 साल हम लोग इस पे रहेंगे। तो मतलब आपकी पार्टी एकदम दमखम से लगी है, हाँ, हाँ। लोकसभा का 80 की हाँ, 80 सीट लड़ेगी, चुन लड़ेगी, लड़ेगी इंशाल्लाह। अगर उपचुनाव में मतलब कहा जाए कि हाँ, वो
बहुत ही दबदबा है, मतलब यादव बहुल क्षेत्र है ये है गाजीपुर में। यादव सब भाजपा मोड़ दे रहे हैं कहाँ आप हैं? हमारे मऊ में देख लीजिए, नगर पालिका क्षेत्र में सबका सब हाथी पे यादव मार दिए, कहाँ आप हैं? यादव अब बहकावे में नहीं आ रहे हैं। इंशाल्लाह यादव भाई भी हमारे ही साथ जुड़ेंगे, जहाँ इंसाफ मिलेगा, जहाँ हक हुकूक मिलेगा वहां रहेंगे। क्योंकि हिंदुस्तान का हिंदू भाई जानता है कि कोई हक अगर इंसाफ कर सकता है तो वो मुसलमान ही कर सकता है। क्योंकि 5% मुसलमान जब हिंदुस्तान में थे तो पूरा हिंदुस्तान में जो है इंसाफ ही के बल पर जो है 800 साल चाहे 700 साल उन्होंने राज किया है। अगर उनके अंदर जो है मतलब कहीं से बेईमानी होती और निकम्मापन होता तो कभी का जो है जनता विद्रोह करके अपने बादशाह को उखाड़ फेंकती। तो कहीं ना कहीं हिंदू भाई को भी भरोसा है कि मुसलसल ईमान ही वाला इंसाफ करेगा। तो आप जहाँ से नगर पंचायत के चुनाव लड़ रहे थे वहाँ तो बीएसपी निकाल ले गई सीट, अरशद जमाल मार रहे। भाजपा जो है हराने के लिए जो है आदमी चढ़ जाता है, लेकिन हम कहेंगे कि आप अपने आप को मजबूत करिए और अपना जब मजबूती कर लेंगे, जैसे आज ओम प्रकाश राजभर अपने को मजबूत कर रहे हैं, यादव जी अपने को मजबूत कर रहे हैं और दलित अपने को मजबूत कर रहा है, कुर्मी अपने को, मल्ला अपने को। तो मऊ जो ये होने जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर जो है पार्लियामेंट्री चुनाव, 80 सीट हम लोग का यहाँ पर है। और ईमानदारी से अगर मुसलमान अगर लग जा रहा है अपनी क़यादत की तरफ तो इंशाअल्लाह अच्छा एक रुझान आएगा। तो कहा जाए कि जो मऊ सीट है वहाँ से गाजीपुर वाले लोग जाके कब्जा किए हैं, मुख्तार अंसारी वहाँ से विधायक रहे हैं और उनका लड़का विधायक आप आ रहे हैं यहाँ पे। निरहुआ आके आजमगढ़ पे कब्जा किया है, कोई काम हम तो कर नहीं रहे हैं। अब पूरा पूर्वांचल जान रहा है कि मुनव्वर जो है एक संघर्षशील नेता है, लड़ने भिड़ने वाला है। अब मुनव्वर के ऊपर लोग एतबार कर रहे हैं, लोग बुला रहे हैं। गाय हमारा कोई जो है ये मिशन नहीं था कि हमको कभी सांसदी लड़ना पड़ेगा, लोग बुलाएंगे। लेकिन भरोसा से बुला रहे हैं तो महीना 2 महीना इधर भी कुर्बानी देंगे। जनता अगर हमें जिता दे रही है, सदन में आवाज उठाएंगे। हम कह रहे हैं कि कई बार अफजल अंसारी सदन में आवाज उठाएं, एक को बार उठाएं तो बताइए। कहीं उनका इंटरव्यू है सदन में कोई? आप लोग जो है पत्रकार बंधु हैं, कोई इंटरव्यू हमें बताइए कि कभी आवाज उठाए हैं सदन में? नहीं, जो भी मांगे होती हैं कुछ ना कुछ अपने हिसाब से रखते रहते हैं वो भी। रखते रहते तो मीडिया के सामने रखते हैं ना, सदन में एक बार भी आवाज उठाए हैं? वैसी साहब तो ललकार के उठाते हैं। हर चीज का सीए एनआरसी वाले में प्रोटेस्ट जो है पूरा विरोध किए हैं, वैसे ये भी किए होते हैं। इनके दम नहीं है, इनकी जो मुखिया है बसपा की, ये बोलने ही नहीं देगी भाजपा के खिलाफ। तो बसपा और भाजपा एक है और इसमें बी टीम हम लोग को बनाते हैं। अच्छा, तो आप ओवैसी जी की पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। उपचुनाव गाजीपुर में जो संभावित तिथि आ सकती है, 1-2 महीने के अंदर नोटिफिकेशन आ सकता है कि कब होगा गाजीपुर में उपचुनाव। कहा जाए कि राहुल गांधी के बाद जो दूसरी सीट खाली हुई है वो गाजीपुर की सीट है, जहां से सांसद अफजाल अंसारी कभी सांसद हुआ करते थे। अब इस समय वर्तमान समय में वो पूर्व सांसद हो गए हैं, लेकिन हाई कोर्ट में उनका मामला चल रहा है। अगर उनको वहां से राहत मिलती है, अगर उनकी सजा पर रोक लगाती है कोर्ट, तो इनको बहाल हो सकती है इनकी सांसदी। तो आज हमारे बीच मुनव्वर मुर्गा जी थे,